नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका भावसार और आज हम बात करेंगे बच्चों को उनकी गलती कैसे रियलाइज कराएं और शेयर करने की हैबिट को कैसे डेवलप करें। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के ज़माने में शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, उनके अंदर शेयरिंग की हैबिट को कैसे डेवलप करें और जो वो मिस्टेक करते हैं उसे कैसे उन्हें समझाएं। चलिए इस कहानी से इस टॉपिक को समझते हैं। एक बच्चा था, बहुत ही क्यूट। अपनी तोतली भाषा में जो भी बोलता सबको मोह लेता। बहुत ही प्यारा लगता था। जब वो स्कूल जाने लगा तो कुछ बदलाव हुआ। दोस्तों के टच में आने लगा था। अपने आसपास की दुनिया से पहली बार जान पहचान हुई थी। आसपास का सब उसे सच लगता। सब घर आकर बताता, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। पेरेंट्स भी सुनकर उसके हंस देते और जो भी घर में करता सब खुश होते। छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देते या इंजॉय करते। छोटे बच्चों की गलतियां बहुत प्यारी लगती हैं। या बोल देते बच्चा है, जाने दो, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। बच्चे को ये समझ में आने लगा था कि वो जो भी करता है सब उससे खुश होते हैं। मतलब मैं जो कर रहा हूं वो सही है, तभी तो खुश है सब और कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा करता तो एप्रिसिएशन मिलता, तारीफ होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके काम को एक्सेप्टेंस मिलती। गलती हो जाती तो भी कोई कुछ नहीं बोलता। यही बोल देते ना कि बच्चे छोटे हैं, जाने दो। कुल मिलाकर उस बच्चे को यही समझ में आ रहा था कि वो जो भी करता है सब उसे एंजॉय करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दिन बीतते गए, ऐसा चलता रहा। बच्चा भी बड़ा हो गया, 9th-10th में आ गया। अब आदत तो उसकी वही थी, घर पे सब बताने की। तो एक दिन घर आकर उसने बताया कि आज मेरा एक दोस्त मोबाइल फोन लाया था। हम कुछ दोस्तों ने क्लास बंक करके एक मूवी देखी, बड़ा मजा आया। बच्चे ने नॉर्मली बता दिया। उसे तो पूरा विश्वास था कि वो जो करता है सब उसे एक्सेप्ट करते हैं। यही तो वो बचपन से समझता आया था और लगभग ऐसा ही कुछ घरों में होता भी है। पर उसकी सोच के अपोजिट उसके पेरेंट्स का रिएक्शन हुआ। पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पहली बार रिएक्ट किया, जो बच्चे को समझ में नहीं आया कि पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया। कुछ दिन बाद उस बच्चे ने फिर घर आकर बताया कि आज मैं जिस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था, वहां पे हमने ये नया ट्राई किया। उसके पेरेंट्स को फिर अच्छा नहीं लगा। फिर रिएक्ट किया और इस बार रिएक्शन थोड़ा बड़ा था क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा था। 3-4 बार उसने अपने पेरेंट्स को बताया, जो कि पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो पेरेंट्स ने रिएक्ट किया। जब उसे वहां पे वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो उसने धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को बातें बतानी बंद कर दी। पेरेंट्स ने सोचा कि हमने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं, इसका बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो रहा है, हमसे बातें शेयर क्यों नहीं करता, इसने हमें बातें बतानी बंद क्यों कर दी या छुपानी क्यों शुरू कर दी। ये घरों में आज भी, चाहे हम इसे माने या ना माने, एक कॉमन सी बात है। बच्चे जितना बड़े होते जाते हैं उतना ही उनकी शेयरिंग पेरेंट्स से कम होती जाती है। जो बच्चा आगे पीछे घूम घूम कर अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया करता था, बड़ा होने पर उसके मोबाइल, लैपटॉप पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गए। हम इसे बहुत ही नॉर्मल लेते हैं पर एक्चुअल में ये नॉर्मल होता नहीं है। चलिए एक बार रिवाइंड करते हैं। पेरेंट्स से क्या गलती हुई? जब बच्चे ने पहली बार गलती की तो उसके पेरेंट्स ने उसे इग्नोर किया। हम भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि गलती तो गलती से होती है और बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में हम किस तरह रिएक्शन देते हैं, यह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसे सही करना। जब बच्चे गलती करते हैं तो पेरेंट्स को रिएक्ट करना आना चाहिए। पेरेंट्स सीखें कि हर गलती पे रिएक्ट करना है। अब ये रिएक्ट कैसे करना है? रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव
अप्रोचिंग और एनकरेजिंग। बच्चों को शुरू से ही अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। उनमें वो ताकत होनी चाहिए कि वो अगर उन्होंने कोई गलती की है तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकें। और इसे कौन सिखाएगा? ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स। बच्चों को शुरू से ही गलती स्वीकार करना सिखाया जाना चाहिए। साथ ही पेरेंट्स, अगर बच्चे छोटे हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो पेरेंट्स को उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। बच्चे की गलती को ठीक नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों को गाइड करना चाहिए। गलती ठीक करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका गाइड बनना चाहिए और इसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करें। बच्चों की गलतियों को इग्नोर करने की बजाय उसे पॉजिटिव अप्रोच दें। गलतियों से क्या और कैसे सीखा जाता है, ये हैबिट पेरेंट्स ही बच्चों में डाल सकते हैं। ये थी छोटे बच्चों के लिए जो शुरू में पेरेंट्स को करना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चा जब बड़ा हुआ। जब बच्चे ने पहली बार बताया था कि आज अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास बंक करके मूवी देखी, उसके पेरेंट्स ने पहली बार रिएक्ट किया जो बच्चे को समझ में नहीं आया। और उस रिएक्शन में उन पेरेंट्स ने बोला कि आप गलत हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली बार बच्चे को उसके पेरेंट्स ने रिजेक्ट किया था। उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ ये नहीं बोला कि स्कूल में मोबाइल ले जाना गलत है या पीरियड बंक करना गलत है। समझिए इस बात को। उसके पेरेंट्स ने ये बोला कि आप गलत हो और उसे रिजेक्ट कर दिया। शायद उसे डांटा भी होगा, गलती अगर पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो क्रिटिसाइज भी किया होगा या उपदेश भी दिए होंगे। बच्चे को किस चीज़ की आदत थी? एक्सेप्टेंस की। पर उसके पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब उसने ये बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर की तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। हर किसी को एक्सेप्टेंस चाहिए होती है अपने काम के प्रति। दूसरी बार भी बच्चे ने जब ऐसा ही कुछ बताया कि उसके पेरेंट्स ने फिर रिजेक्ट किया, उसके फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट किया और ऐसा होता गया और बच्चे की तरफ से शेयरिंग पेरेंट्स के साथ खत्म हो गई। कॉमनली इसी टीनेज में पेरेंट्स बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हाउ टू डील। बच्चों को लगता है पेरेंट्स उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी क्या हुआ, बच्चे पर आते हैं। बच्चे का क्लास बंक करके मूवी देखना गलत था। हाँ जी, बिल्कुल गलत था। स्कूल में मोबाइल ले जाना भी गलत था। पर जब उसके दोस्त ये काम कर रहे थे तो उसका ये काम करने का मन किया। ये शायद नॉर्मल था, गलत नहीं था। सब देख रहे थे बंक करके तो उसका भी मन करना नॉर्मल था। हमने भी कभी स्कूल में, कॉलेज लाइफ में ऐसी कुछ गलती की होगी, पर हमने वो सारी बातें अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं की। कुल मिला के हमने अपने एक्सपीरियंसेस उस टाइम के अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं किए। यहाँ पेरेंट्स को क्या करना चाहिए था? बच्चे को एक्सेप्ट करना था और उसने जो किया उसे रिजेक्ट करना था। पर हुआ इसका उल्टा, बच्चे को ही रिजेक्ट कर दिया गया। बच्चे इस एज में अंडरस्टैंडिंग लेवल रखते हैं, बशर्ते उन्हें ये सिखाया जाए। उस बच्चे को बहुत ही प्यार से विश्वास में लेके एक्सेप्ट करना था दैट आप सही हो, आपका मन किया वो सब काम करने का, वो भी सही था। दोस्तों के प्रेशर में आके आपने ये किया, क्योंकि अगर नहीं करते तो दोस्त आपका मजाक बनाते, आपका बायकॉट कर देते या आपको परेशान करते। तो दोस्तों के प्रभाव में आके आपने ये काम किया, आपके ये काम करने का मन किया, ये भी सही था। लेकिन इस तरह से बंक करके मूवी देखना सही नहीं था और यही एज अ पेरेंट्स हमें करना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ के टच में आ रहे होते हैं। उन्हें अपने आसपास की दुनिया सब सच नजर आती है, तो जो आसपास हो रहा होता है वो उसको सच ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर बच्चा गलती कर भी दे
तो बस सीधे ये कह देना कि आपने ये गलत काम किया, आप गलत हो, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, ये वाकई गलत है। बच्चे को एक्सेप्ट करना और उन्होंने जो किया है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसको रिजेक्ट करना, ऐसा कुछ पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए। उनके साथ उनकी भावनाओं विचारों के बारे में बात करने के लिए आप हमेशा प्रेजेंट हो, इस तरह का विश्वास बच्चों में होना चाहिए। पेरेंट्स का बच्चे की तरफ प्यार बहुत ही बड़ी ताकत है जिस पर वो हमेशा भरोसा कर सकता है। फिर चाहे कोई भी गलती हो, बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना हो, वह आकर आपको बता सकता है, आपसे अपनी किसी भी तरह की बात शेयर कर सकता है। कुछ ऐसी ही बॉन्डिंग पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ डेवलप करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।